हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में देखा। अब आप लोग को हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हों और कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल वे में जुड़े हुए हों। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ। बेसिकली टॉपिक का नाम इसको ऐसा रख देते हैं, मिसलेनियस। स्पेलिंग सही है क्या, गलत है, जो भी हो, मिसलेनियस क्वेश्चंस है ना। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सीरीज में हुआ क्या था, है ना। सीरीज के दो फंदे थे। कैसे कोई दो रेजिस्टर सीरीज में हो, तो एक तो देख के ही पता चल जाता है ना, कि एक एंड रेजिस्टर का दूसरे रेजिस्टर के दूसरे एंड से जुड़ा हुआ एकदम सीरीज वे में। ठीक है, लेकिन हम लोग को याद कैसे रखना है या समझना कैसे फिजिक्स की भाषा में, करंट दोनों में सेम होना चाहिए। करंट सेम होना चाहिए दोनों रेजिस्टर्स में। ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे और ऐसे, R1 और R2 है, मान लीजिए दो पॉइंट है A और B। ठीक है, इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब इसका R इक्विवेलेंट हम लोग निकालना सीख गए थे, याद है ना। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट समेशन ऑफ रेजिस्टर्स हो जाते हैं, R1 प्लस R2। ठीक है, दूसरा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे पहचानते थे हम लोग, है ना, पैरेलल ही दिखता था, वो तो अलग बात है ना। है ना, याद कैसे रखना है इसको फिजिक्स की टर्म में, और जो कि ज्यादा सही टर्म है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है एंड करंट डिफरेंट होते हैं। करंट डिफरेंट होते हैं। करंट डिफरेंट कहने का मतलब यहाँ पे ये है ना, कि एकदम नहीं है कि एकदम डिफरेंट ही होना चाहिए। मान लीजिए दो रेजिस्टर है, दोनों का वैल्यू सेम ही है, तो ऑब्वियसली करंट भी दोनों में सेम ही फ्लो होगा, है ना। तो करंट डिफरेंट का मतलब यहाँ पे करंट बटता है। ठीक है, हो सकता है वो आधा आधा बटे, है ना, या 19-20 बटे, लेकिन बटेगा वो। फॉर एग्जाम्पल इसका डायग्राम कैसे दिखता था, याद है, ऐसे करके और ऐसे करके। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बैटरी उटरी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी बैटरी यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा वही क्या होगा, उसी बैटरी का पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, तो मुझे तो अभी बेसिक मतलब है R इक्विवेलेंट से। R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2। कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कभी कुछ रेजिस्टर सीरीज में हो, कुछ पैरेलल में, तो उसको फिर हम लोग कैसे डील किया जाएगा। ओके, उफ, एक चीज गलती हो गई, ये मैं क्या लिख दिया, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 नहीं होता है बाबू, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 ये होता है ना। मेरी मिस्टेक को क्षमा कीजिए। ठीक है, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। या मैं तो बोला था कि ये तो दो ही के लिए है ना लागू होता है। अगर मान लीजिए 2-3 रहे तो इसको कैसे यूज करना चाहिए, तो बेसिकली यूज इसको 1 बाय R इक्विवेलेंट टाइप से, है ना। 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, ऐसे करके फिर इसे सम करके फिर उसके बाद रेसिप्रोकल लेना ना भूलें R इक्विवेलेंट निकालने के लिए। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लिखा गया था R1 प्लस R2। कोई दिक्कत। तो अब हम लोग आगे देखते हैं वही क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, एक एग्जांपल मैं देता हूं। मान लीजिए ऐसे करके रेजिस्टर जुड़े हुए, ठीक है, कुछ वैल्यू ले लिया जाए। इसका 3 ओम ले लेते हैं, इसका 6 ओम ले लेते हैं। ठीक है, और इसका 3 ओम ले लेते हैं, और ये बैटरी मान लेते हैं 10 वोल्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठ सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल अभी है ना देख लेते हैं R इक्विवेलेंट निकालने का, है ना। क्योंकि आप जैसे मैं पूछूंगा करंट यहाँ पे कितना फ्लो होगा, ठीक है, तो आप लोग का तरीका क्या था, मैं पहले भी समझाया था, R इक्विवेलेंट निकाल लो, एक नया सर्किट बना दो, है ना, जो उसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है। R इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है ना, कि एक बस रेजिस्टेंस रहेगा, उसका क्या वैल्यू हो कि वो उतना ही करंट निकाले जो पहले ये निकाल रहा था। ठीक है, R इक्विवेलेंट चीज का वही मतलब ही होता है। तो अब यहाँ पे करंट कितनी होगी, तो कुछ भी निकालने के लिए हम लोग को R इक्विवेलेंट निकालना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है ना। हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इस दो पॉइंट के अक्रॉस, A और B के अक्रॉस। ठीक है, तो देखिए यहाँ से करंट निकला, है ना, यहाँ से करंट निकला I। ठीक है, I गया गया गया, यहाँ पे देखिए बट गया वो, इसमें I1 चला गया, मान लीजिए इसमें I2 चला गया। और एक चीज तो लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना, ऑब्वियस चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
कौन सीरीज में हुआ और कौन पैरेलल में हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखिए इस दो पॉइंट के क्रॉस, इस दोनों में करंट बटा है और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है। कैसे? ये पॉइंट इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है, उसी तरह से ये पॉइंट इसके लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल में हो गए। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग को पता चला ये दोनों आपस में पैरेलल में हो चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक नया सर्किट बनाएंगे, है ना। ये 3 ओम वैसा ही रह गया, इसकी जगह बस एक रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, है ना, R1 मान लेते हैं इसको, या ठीक है R1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे उसी तरह से एक बैटरी लगा हुआ है अभी भी 10 वोल्ट। अब लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा? अब देखिए ये दोनों पैरेलल में है और 2 ही रजिस्टर है, तो 2 के लिए मैं, है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का समेशन वाला यूज कर देता हूँ। आप चाहे तो इसको भी यूज करके चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 × 6 / 3 + 6 यानी कितना हो जाएगा, 18/9 यानी 2 ओम, यानी इसका वैल्यू हो गया 2 ओम। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से जो करंट गया था आई, है ना, ये जो जा रहा था, ये अब तो दोनों में सेम हो गया, सीरीज हो गया, देखने से भी लग रहा है। तो अब जो नया रेजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टर बनेगा वो कैसा होगा, दोनों की जगह बस एक R इक्विवेलेंट लिख दिया जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होगा R इक्विवेलेंट का, सिंपल क्या, 3 ओम + 2 ओम यानी 5 ओम। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया इसका आंसर, R इक्विवेलेंट = 5 ओम। क्लियर है ये चीज? इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। कोई दिक्कत है? मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी, ऑब्वियसली 1-2 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा। अब देखिए इसमें और कुछ पूछता है, जैसे कि पूछता है कि ये बैटरी कितना करंट विदड्रॉ किया है, तो क्या आप आसानी से नहीं बता सकते कितना करंट विदड्रॉ होगा? R इक्विवेलेंट का वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, निकाल ही चुके हैं 5 ओम। तो I = क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट। V कितना है, 10 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट कितना है, 5 ओम है, तो करंट कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। कोई दिक्कत? एकदम सिंपल है ये। ठीक है, तो मैं कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूँ यहाँ पर। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बनाते जाइएगा, ठीक है, अगर आप लोगों को आता है तो। क्वेश्चन R इक्विवेलेंट निकालना है, पहले हम लोग R इक्विवेलेंट का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं क्या। बैटरी उटरी मैं नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, बस A और B लिख दे रहा हूँ, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, जिसके अक्रॉस भी पूछा जाता है ना, तो वहाँ पे आप एक बैटरी लगा दीजिए, तब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि वहां से करंट निकली क्या हुई। ठीक है ना। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। क्या वैल्यू लिख दिया जाए, चलिए कुछ भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 7 ओम, 5 ओम, 1 ओम, 3 ओम। अब यहाँ पे समझिए कि R इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाए। तो मैंने क्या बताया कि जहाँ पे जिसके अक्रॉस पूछा जाए ना, वहां पे एक बैटरी लगा दीजिए, है ना। क्योंकि अभी आप नए नए पढ़ रहे हैं, बैटरी V लगा दीजिए। इसका वैल्यू नहीं निकालना है, क्योंकि है ना, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए ये कैसा है, यहाँ से करंट निकला, है ना, मान लीजिए I निकला। ठीक है, तो ये गया कैसे, यहाँ पे करंट आया I, ये इसमें चला गया होगा कुछ I1 और कुछ इसमें I2 चला गया, तो यहाँ करंट बटा, मतलब सतर्क हो जाना है कि यहाँ पैरेलल हो सकता है। अब देखिए ये करंट जो I1 है वो इस रेजिस्टर में भी जा रहा है और इस रेजिस्टर में भी जा रहा है ना। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। उसी तरह ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, है ना। तो सीरीज में तो सिंपल होता है, मैं डायरेक्ट करूँ यहाँ पे दोनों का सम कर देता हूँ। ठीक है, ये 7-5 कितना हो जाएगा, 12 ओम, और 3-1 कितना हो जाएगा, 4 ओम। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके कनेक्टेड था एक बैटरी। ठीक है, अब देखिए ये तो करंट बटा था कितना, I और I1 और I2 में बटा था। ठीक है, अब ये दोनों आपस में कैसे हो गए हैं, पैरेलल में हो गए हैं। ठीक है, और 2 ही रजिस्टर है और दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तो बिल्कुल भी आसान है क्या। तो एक मैं इक्विवेलेंट रजिस्टर बना देता हूँ इसका। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से। सही, कितना, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, है ना। तो 12 × 4 बटा 12 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48 होता है ना। और 12 4 जा 16, 48 डिवाइडेड बाय 16, 3 ओम। अरे देखिए अच्छा आंसर आ गया,
है ना, कभी कभी गंदा भी आंसर आ सकता है, ठीक है, देख रहे हैं ना, मल्टीप्लीकेशन बाय डिवीजन है। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया, 3 ओम आ गया, बस यही आपका आंसर है। अब जो करंट स्टूडेंट पूछे इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा बैटरी का, तो वो तो निकालना अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। थोड़ा सा हार्ड किया जाए, चलिए। ए है, ये बी है, ये 2 ओम ले लेते हैं, या ऐसा करते हैं इसको 3 ओम, इसको 6 ओम ले लेते हैं, इसको 4 ओम ले लेते हैं, इसको 8 ओम ले लेते हैं, इसको 2 ओम ले लेते हैं, ठीक है। अब बताना है ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाट इज आर इक्विवेलेंट हियर, ठीक है। कुछ नहीं है ना, हम लोग को देखना है कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। अब तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई बैटरी उटरी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आदत से लाचार होकर आप लोग को समझाने के लिए बना देता हूँ। यहाँ से करंट गया 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 गया, बट गया I1 और I2 में, ठीक है। तो यहाँ पैरेलल होने के चांस हुए, पैरेलल नहीं हुआ है अभी, ये दोनों चांस हुए। पैरेलल होने का सबसे सही चीज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो आप देखिए ये पॉइंट इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है, और ये पॉइंट इसके लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है। अब ये दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो ये दोनों बटा, तो I = I1 + I2 हुआ, लेकिन फिर दोनों आपस में क्या हो गया, मिलके फिर I बन जाएगा, फिर ये बटेगा यहाँ पे, है ना। लेट से I3, I4 और I5, ठीक है। तो ये फिर बटा, फिर यहाँ पैरेलल होने के चांस हुए, पैरेलल हुआ ये अब हम लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो देखिए पैरेलल हुआ है कि नहीं, ये पॉइंट इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ये पॉइंट इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है, ठीक है। तो ये आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट में बना दूं, है ना, मैं दोनों का एक साथ कर देता हूँ, दोनों की जगह बस एक रजिस्टर आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू डायरेक्ट बताइए तो क्या होगा, जल्दी से। लेट से इसको R1, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं 3 × 6 / 3 + 6 कितना आ जाएगा, ये 6 × 18/9 यानी 2 ओम आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं, है ना। आप लोग देख रहे हैं 3 6 में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अच्छा आता है, ठीक है। ये R2 का वैल्यू क्या होगा, ये बता सकते हो आप लोग, कैसे करना है। यहाँ तो 2 नहीं है कि डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन बाय डिवीजन कर दिए, है ना, मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय एडिशन, है ना। ये सब फॉर्मूला नहीं होता, R1 × R2 × R3 डिवाइडेड बाय R1 + R2 + R3। यहाँ पे आपको ऐसे करके लगाना होगा, 1/R2 = 1/4 + 1/8 + 1/2। अब इसमें आपको एलसीएम ले लेना होगा, लेट से 8, ठीक है। ये 4 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 4 + 2 6 1 7 7/8, है ना। बहुत लोग बोल देते हैं ये 7/8 आंसर हो गया, नहीं, ये ओम नहीं है, ये 1/R2 का वैल्यू है, ठीक है। R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/7। कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए, 8/7 ओम। तो अब आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं आप लोग, मैं दोबारा डायग्राम नहीं बनाने का मन कर रहा है, डायरेक्ट R1 + R2, ये दोनों आपस में कैसे है, सीरीज में है, दिख ही रहा है। R1 कितना है, 2 ओम और ये 8/7 ओम, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लो, मन है तो 7 दूनी 14 + 8, 14 + 8 6 20 2 22 22/7 ओम। अरे देखिए ये तो पाई का वैल्यू होता है ना, 3.14, ठीक है। मजा आ रहा है यहाँ पे। तो आपको समझ में आ रहा होगा आप सीरीज और पैरेलल कैसे किया जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोगों को, जल्दी से इसको बनाना है, किया जाए। चलिए एक क्वेश्चन बना लीजिए। ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, जल्दी से कीजिए, ठीक है। तो अब मैं पूरा एक एक डायग्राम नहीं बनाऊंगा, बस सिंपल शॉर्ट ट्रिक में बताते जाऊंगा, ठीक है। सीरीज पैरेलल अब आप लोग को पहचानना है, ठीक है, बैटरी उटरी बना के, मैं कोई बैटरी नहीं बनाने वाला, ठीक है। मैं बताऊं, ठीक है। ये दोनों आपस में सीरीज हो गए और ये
जो इसका सीरीज का वैल्यू आया कितना आ जाएगा, 4 2 6 ओम आ जाएगा। और ये 6 और 3 ओम किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। 6 3 का कितना हो जाता है, 2 ओम हो जाता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट किया, देखे ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, कोई लोचा नहीं। 6 3 2 इसका पता है इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ शायद 1 हो जाएगा। लेट चेक कर लेते हैं इसको। 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। ठीक है, एलसीएम 6 ले लिया जाए। हाँ, 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, 6/6 1, तो 1/r का वैल्यू 1, तो r का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है, 1, बोला था ना 1 ओम आएगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है ना, ए और बी, तो आर इक्विवेलेंट का डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 ओम। दोनों को सम कर दीजिए। बस देख रहे हैं कितना फास्ट हो रहा है ना। कोई उतना ज्यादा डायग्राम 5-6 नहीं बनाना है। हाँ, लेकिन बोर्ड का एग्जाम है तो भाई बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और, चलिए, है ना। एक चीज देखिए, मैं कैसे 1 बता दिया था, है ना, शॉर्ट ट्रिक। 6 3 2 हमेशा से आता हुआ, मेरा फेवरेट वैल्यू है ये। 6 3 2 हो जाता है ना। और 2 2 आपस में फिर से क्या है, पैरेलल में है ना। तो खुद समझिए, R1 × R2/R1 + R2 दोनों अगर सेम है तो कितना हो जाता है, R/2 हो जाता है। 2 × 2/2 + 2 कितना हो जाएगा, 2/2 यानी 1। समझ रहे हैं कैसे हुआ था, और मैं भी यही सोच के वैल्यू डाला ही था वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सब लोगों को बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं टफ कर रहा हूं इसको। ये 10 ओम है, फिर ये 10 ओम है। अब देखिए, हमेशा बैटरी ऐसे करके हो ये जरूरी नहीं है, इसको घुमा भी सकते हैं, है ना, उससे चेंज नहीं आएगा कुछ भी। देखिए यहाँ पे मैं कैसे घुमाया हूँ। फिर क्या किया जाए, एक ऐसे करके लगा देते हैं। हालत खराब होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, कितना ले लें, 5 ओम ले लेते हैं। चलिए, फिर यहाँ पे एक लगा देते हैं 1 ओम का। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। ये आप लोग का क्वेश्चन है। ट्राई करोगे, है ना, ट्राई करो पॉज करके वीडियो को। मैं तो बताऊंगा, फिर भी बताऊं मैं क्या करना चाहिए। एक बैटरी कनेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, इससे पता चलता है बस करंट किधर जा रहा है ना। मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, आप लोग को दिक्कत होगी। यहाँ से करंट गया, यहाँ आया, रुक जाइए अभी। कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये करंट गया, यहाँ पे गया, फिर ये I2 किस में हो जाएगा, बट जाएगा फिर इस दोनों में, I3 में और I4 में। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो I2 का वैल्यू कितना है, I3 + I4 है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ। ये I है, I का वैल्यू कितना है, I1 + I2। ठीक है, अब आपको देखना है कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, है ना। मैं तो कह रहा हूं ये तीनों आपस में पैरेलल में है, मानते हो। देखो ना, I है ना, I1 में बटा और I2, और I2 भी अकेला नहीं है, वो भी I3 + I4 ही है। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं I = I1 + I3 + I4 है। देख रहे, करंट बट रहा है ना। लेकिन करंट का बटना ही सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। एक और नेसेसरी कंडीशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्यों ना इस 2 पॉइंट को कंसीडर किया जाए, C और D। ठीक है, 10 ओम के लिए भी C और D सेम पॉइंट है। अब देखिए, रेस्ट यहाँ पे तार है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है, तो जो C यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का भी पोटेंशियल होगा। तो देखिए ना, 5 ओम के भी अक्रॉस कितना है, C और D है। उसी तरह से 1 ओम के भी अक्रॉस क्या है, C और D है ना। D यहाँ से D चला गया, तो तीनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। कोई दिक्कत है ना, झूठ मूठ का ऐसे बस, है ना, देख रहे हैं, स्क्वायर बना के आप लोग को बस वो किया गया, कंफ्यूज किया गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा बन जाएगा, ये 10 ओम रहेगा और ये तीनों की जगह क्या रहेगा, एक रेजिस्टेंस रहेगा, लेट से R। ठीक है, अब इस R का वैल्यू बता सकते हो आप लोग, बिल्कुल, है ना। क्या पैरेलल वाला लगा दिया जाए, 1/R = 1/10 + 1/5 + 1/1। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। 10, 1 + 2 + 10, 10 2 12 13/10। लेकिन ये 13/10 रेजिस्टेंस नहीं है, ये 1/R का वैल्यू, मैं बार बार बोल रहा हूँ,
तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/13 ओम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया। अब तो सिंपल है यार, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट में डायरेक्ट लिखूं 10 प्लस आर, है ना, यानी 10 प्लस 10/13, यानी एलसीएम 13, 130 प्लस 10 यानी 140/13 ओम। बस आंसर। पॉइंट में ले लो यार, क्या होगा, कितने बार में जाएगा, 10.77 ओम आ जाएगा कुछ। ठीक है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत। तो आई होप कि आप लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आ गया है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा वही करंट निकालने की कोशिश कर देते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक अच्छा क्वेश्चन, मान लीजिए ये 7 ओम है, एकदम स्टाइलिश क्वेश्चन है ये। ये 1 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है और ये 4 ओम है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड, है ना, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ठीक है, फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। कोई दिक्कत, मतलब यहाँ से जो करंट निकला है इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को आर इक्विवेलेंट निकालना ही पड़ता है ना। डर गए हो क्या इसको देख के? बिल्कुल नहीं डरना है, सिंपल है यार। यहाँ से करंट गया, यहाँ पे बट गया थोड़ा सा, लेकिन जो बटा ये दोनों में सेम फ्लो किया, तो दोनों आपस में क्या हो गया, सीरीज। ये दोनों भी आपस में सीरीज, और ये जो सीरीज का जो वैल्यू है वो आपस में पैरेलल होंगे। ये दोनों भी सीरीज, ये दोनों भी सीरीज। मैं नया बनाऊं इसका सर्किट, मैं फिर से लंबा प्रोसेस कर रहा हूँ, आप लोग को इतना करना होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए मैं क्या कर दिया, इस दोनों का एक बना दिया। कितना का है ये, 5 ओम, ये दो भी 5 ओम, ये भी 5 ओम और ये भी 5 ओम, और नीचे 12 वोल्ट 6 वोल्ट का बैटरी तो चलता ही आ रहा है, कोई दिक्कत। अब देखिए आपस में ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। 5 का कितना हो जाएगा, 5/2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सोच लो कैसे, सोच लिए। R1 R2 है, R1 प्लस R2, 5/2 यानी 2.5 ओम, ये भी 2.5 ओम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैं बैटरी नहीं बना रहा हूँ, तीनों का समेशन सीरीज में है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लास्ट डायग्राम बना रहा हूँ, 7 5 12 ओम हो जाएंगे, और ये 6 वोल्ट का बैटरी। अब बता सकते हैं कितना करंट निकलेगा, सिंपल है ना। I इज इक्वल टू 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 12 ओम, यानी 0.5 एम्पियर। डायरेक्ट आंसर, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पांच ओम, 10 ओम, 30 ओम। ठीक है, बताइए, ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए निकालना क्या था, बहुत सारी चीजें निकालनी है। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, लेट से यहाँ पे करंट आई है ना, आई क्या होगा, क्वेश्चन में आई करके नहीं देगा, पूछेगा करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। मैं उतना लंबा लिखना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे। फिर लेट से यहाँ पे I1 है, ठीक है, यहाँ पे I2 है और यहाँ पे I3 है। तो फिर तीसरा क्वेश्चन है I1 क्या है, I2 क्या है और I3 क्या है। ठीक है, तीनों का वैल्यू अलग अलग निकालना है। यहाँ पे निकालिए, तुरंत कीजिए, जल्दी से। क्या करूँ, चलिए आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो सिंपल है यार, इसमें सोचना ही नहीं है। सब क्या है, आपस में पैरेलल में है। ठीक है, मैं यहीं पे थोड़ा सा बनाता हूँ। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। एलसीएम लीजिए, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 बार में, ये 3 बार में, ये 1 बार में, 6 3 9 1 10, यानी 10/30। ठीक है,
तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा 30/10 यानी 3 ओम लिख दूं मैं डायरेक्ट, समझ में आ गया होगा। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे तुरंत बता सकते हो, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा V/R है ना, यानी 6/3 यानी 2 एम्पियर, कोई दिक्कत। अब I1 I2 I3 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। I1 का वैल्यू क्या होता है V/R होता है। अगर हमको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम चल जाए तो R तो दिया हुआ ही है ना, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लेना है। क्या अब नहीं पता है आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस? बिल्कुल 6 वोल्ट है। देखिए ना कैसे, ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए, सब पैरेलल में था, ये भी पॉइंट ए हो जाएगा, ये भी पॉइंट बी हो जाएगा, और ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट है ना, हायर टू लोअर। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 यानी सबके अक्रॉस 6 ही है। तो V/R करते जाए, I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा V/R1 है ना, V कितना है यहाँ पे 6/5 एम्पियर, ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा। I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/10 एम्पियर यानी 0.6। I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/30 एम्पियर यानी 1/5, कोई दिक्कत। तो ये देखिए 1/5 कितना हो जाता है, कोई आइडिया? 1/5 कितना हो जाता है 0.2 एम्पियर, ठीक है। I3 का वैल्यू आ गया 0.2 एम्पियर। I1 का वैल्यू कितना हो गया 0.6 एम्पियर हो गया। I1 का वैल्यू कितना हो गया 6/5 1.2 एम्पियर। तीनों को जोड़िए तो जरा एक बार, 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.2, अरे तरीके ये तो 2 एम्पियर आ गया, जो कि टोटल करंट था, आना भी चाहिए था क्योंकि यही करंट तो यहाँ पे बटी है I1 प्लस I2 प्लस I3 में। क्या तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन किया जाए क्या? चलिए ना करते हैं क्या, लास्ट क्वेश्चन, यस सीरियसली लास्ट क्वेश्चन। इसका खूब प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है आप लोग, इससे बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस एक ना एक हमेशा आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। वैल्यू क्या दिया जाए, मेरा फेवरेट ले लिया जाए 6 ओम और 3 ओम, ठीक है। ये 6 3 2 तो हो जाएगा, आप समझ ही रहे हो। इसको क्या ले लिया जाए 8 ओम, ठीक है, 8 10, इसको 20 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या निकालना है ना। मैं पूरा लंबा चौड़ा नहीं लिखता हूँ कि करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, सब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। आई है ना, आई का वैल्यू निकालना है ना। यहाँ से आई चल रहा है, यहाँ I1 चल रहा है, यहाँ से I2 चल रहा है। लेट से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, ठीक है। अब देखिए मैं पहले भी लेक्चर में बताया हूँ, कभी कभी करंट नहीं पूछेगा, कभी कभी एमीटर बना देगा, पूछ लेगा व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस एमीटर, ठीक है। तो इस सब पे शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बात वही पूछ रहा है वो। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालिए, दूसरा करंट निकालिए, तीसरा V1 बताना है, चौथा V2 बताना है, पांचवा I1 का वैल्यू बताना है, छठा I2 का वैल्यू। इससे ज्यादा तो कुछ रहेगा ही नहीं। हाँ क्या रहेगा, बस यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कर देगा, ये नहीं बोलेगा V2 का वैल्यू निकालिए, ये नहीं बोलेगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, वो डायरेक्ट बोलेगा व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आपसे यही पूछ रहा है V2, ठीक है। बनाया जाए। आर इक्विवेलेंट निकालने का देखिए मन नहीं कर रहा है मुझको, जल्दी से बताओ आर इक्विवेलेंट कितना होगा, सोच लो जल्दी से। 6 3 9 नहीं, 6 3 2 है ना, डिवाइड नहीं किया हूं मैं, क्या किया हूं 6 3 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 यानी 9 पैरेलल। तो 6 3 2 हो गया और 2 और 8 10। मैं आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहला आंसर आ गया। दूसरा करंट पूछा, करंट V/R इक्विवेलेंट यानी 20/10 यानी 2 एम्पियर, एकदम आ गया। तीसरा V1 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। अब देखिए V1 क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो करंट I चल रही है, रेजिस्टेंस 8 ओम है, तो V1 डायरेक्ट लिख सकते हैं I इंटू 8 ओम लिख सकते हैं, ठीक है। और I का वैल्यू कितना है, 2 अभी निकाले, 2 इंटू 8 यानी 16 वोल्ट। तो V1 का वैल्यू हो गया 16 वोल्ट, ठीक है। V2 का वैल्यू कितना होगा, अरे यार ये 16 है तो ये कितना होगा, कितना होगा 4 वोल्ट होगा, क्योंकि V1 प्लस V2 क्या होना चाहिए 20 वोल्ट के बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं निकालने का मन था, तो यहाँ पे इसके अक्रॉस नेट करंट कितनी जा रही है, I चल रही है, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं। तो I इंटू 2 करके देखिए,
आई इंटू टू, जैसे यहाँ किए थे, आई इंटू टू कितना हो जाएगा, आई कितना है 2 है, और 2 से 2 टू 4, जैसे करिएगा आंसर तो आना ही है भाई। 5th नंबर, ठीक है। 5th नंबर क्या है, I1 पूछा, बहुत अच्छा। I1 पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्या है, अभी अभी निकालिए, 4 वोल्ट है, तो V2 डिवाइडेड बाय 6 ओम होगा डायरेक्ट, यानी 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6 ओम, यानी 2/3 एम्पियर। कोई दिक्कत? छठा क्या होगा, जल्दी से बताइए। यानी I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखूं मैं, 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3 ओम, यानी 4/3 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए ना मजे की बात, I1 प्लस I2 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 4/3 प्लस 2/3, 6/3, यानी 2 एम्पियर। आना भी चाहिए ना, क्योंकि यही तो बढ़ रही है, आई ही तो बढ़ रही है, और आई का वैल्यू 2 एम्पियर था। तो देखिए सारा यहाँ पे आप लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। एक चीज दिमाग में रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको मैंने 3 रेजिस्टेंस दिया, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं मौखिक बोल दे रहा हूँ, 2016 में आया था। 3 रेजिस्टेंस दिया आप लोगों को, उस 3 रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करें वो आपकी मर्जी है ना, लेकिन बताना है कि कितना मैक्सिमम हो सकता है और कितना मिनिमम हो सकता है। 3 रेजिस्टेंस है, तीनों का वैल्यू आर 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 है, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए याद रखिएगा सीरीज में ही हो पाता है ना मैक्सिमम, तो आर प्लस आर प्लस आर 3R, और पैरेलल में सबसे मिनिमम होता है जब तीनों पैरेलल में होंगे, और तीनों पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/3 हो जाएगा, है ना। अब 3 रेजिस्टेंस है, तो अगर आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं, एक रखिए, जैसे यहाँ रखे ना, एक R और एक R और एक R, ये भी तो कॉम्बिनेशन ही है एक तरह से। तो इसका देखिएगा 3 और R/3 इसके बीच में आएगा, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम नहीं रहता है। देखिए ना, इसका R/2 हो जाएगा, और ये R/2 प्लस R कितना हो जाएगा, 3R/2, है ना, मतलब 1.5R, मैक्सिमम भी नहीं है ना। तो जो भी करके आप देख लीजिए, तो मैक्सिमम हमेशा क्या रहता है, सीरीज में रहता है, और मिनिमम केस में रहता है, पैरेलल में रहता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, लेकिन हाँ, दिस इज नॉट इनफ, ठीक है, ये इनफ प्रैक्टिस नहीं है अभी, है ना, क्योंकि ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं और 12th क्लास में आपको फिर से पढ़ना है। इससे हार्ड सर्किट्स रहेंगे, बहुत हार्ड सर्किट्स रहेंगे, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा इतना। तो मैं क्या कह रहा हूँ ना, कि आप लोग एनसीईआरटी तो बनाओगे, वो बेसिक बुक है, ठीक है। साथ में कोई भी बुक, अगर एसचंद पब्लिकेशंस, मॉडर्न एबीसी, कोई भी बुक ले लीजिए, ठीक है, उससे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, सारे क्वेश्चंस का, है ना, जो भी ये सर्किट टाइप के क्वेश्चंस दिखे, ठीक है, तभी आप लोगों को अच्छे से स्पीड आएगी, है ना, और कॉन्फिडेंस भी आएगा। वैसे मैं कम से कम नहीं तो 7-8 क्वेश्चन तो लगभग करवा ही दिया हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया, स्कूल में भी इतने नहीं करवाए जाते, ठीक है। और वीडियो लेक्चर में संभव नहीं कि मैं करवाता रहूं दिन भर, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना भाई, है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।